आज जहां हर तरफ टीआरपी बटोरने के लिए नेगेटिव माहौल बनाया जा रहा है, उसे सुनकर और देखकर तो ऐसा लगता है कि स्टार्टअप और बिजनेस शुरू करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया है। और आज हम अपने एक्सपर्ट से इसी के बारे में जानेंगे कि ऐसे माहौल में स्टार्टअप करना या नया बिजनेस शुरू करना सही भी है या नहीं। नमस्कार, मैं संध्या भंडारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ न्यूज सोर्स के इस इंफॉर्मेटिव शो में। और दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ हैं न्यू सोर्स स्टार्टअप माइंड के फाउंडर और स्टार्टअप कंसल्टेंट मिस्टर हेमंत गुप्ता। हेमंत सर हमेशा कहते हैं कि समस्याएं तो आएंगी ही, कितनी बार मना करोगे। और ये मना करने की आदत या ये ना करने की आदत ही आपके दिमाग को ये कहने का कारण देती है जब भी आप कोई नया बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करते हैं तब, कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो मतलब दुनिया बाद में कहेगी, पहले आपका दिमाग ही आपसे खुद कह देता है कि तुमसे ना हो पाएगा, रहने दो। लेकिन हेमंत सर ऐसा कहते क्यों हैं, आइए जानते हैं हेमंत सर से। सर, थैंक यू सो मच हमें हर बार हर क्वेश्चंस का बहुत ही सही तरीके से जवाब देने के लिए। कोई डाउट हमें नहीं रहता है। और इस बार जो सबसे पहला मेरा सवाल है वो आपसे ये है कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि स्टार्टअप या बिजनेस ये शुरू करना कब है। देखिए, स्टार्टअप कब शुरू करना है, अब मैं कोई पंडित तो हूं नहीं जो आपको बताऊंगा कि स्टार्टअप कब शुरू करना है या मुहूर्त निकालूंगा। स्टार्टअप आप तब शुरू करें जब आपके माइंड में आइडिया आए। एक्चुअली स्टार्टअप करने का मतलब ही ये है कि किसी एक ऐसे बिजनेस मॉडल की खोज करना जो रिपीटेबल और स्केलेबल बनाया जा सके। तो जब आपको ऐसा लगे कि आपके पास ऐसा आइडिया आ गया है कि आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो स्टार्ट कर दीजिए। उसके लिए कोई डेट या कोई डे या कोई ईयर देखने की जरूरत थोड़े ना है। सर, सारी बातें आपकी मैंने मान ली, लेकिन बेसिकली मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इतनी अनसर्टेनिटी है, मीडिया में इतना कुछ चल रहा है, तो क्या ऐसे समय में कोई स्टार्टअप करना, कोई बिजनेस करना सही है? देखिए, आज क्या चल रहा है, ऐसा ही समय 100 साल पहले भी था, 50 साल पहले भी था, 200 साल पहले भी था। दिन भर कुछ ना कुछ घटित होता रहेगा। बस हाँ, ये है कि आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले मीडिया नहीं था। अब मीडिया नहीं था तो इतनी सारी रिपोर्टिंग, इतने सारे एनालिसिस, और मीडिया को चूंकि टीआरपी बटोरनी है अपनी, तो वो तो टीआरपी नेगेटिविटी में मिल रही है। तो हमें चाहिए कि अगर हमें अपना स्टार्टअप करना है तो हम अपने चारों तरफ ऐसा फायरवॉल बनाएं जिसमें ऐसी नेगेटिविटी हमारे तरफ ना आए। देखिए, सीधा सीधा सिंपल हिसाब किताब है कि अगर आप नेगेटिविटी को देखेंगे, सुनेंगे, तो आपके अंदर नेगेटिव बातें आएंगी और फिर ये बातें उठेंगी कि जी स्टार्टअप करने का सही समय नहीं चल रहा है। और तो फिर स्टार्टअप करने का अगर सही समय नहीं चल रहा है तो कोई बताए स्टार्टअप करने का सही समय क्या होता है। भाई, मेरे हिसाब से तो स्टार्टअप करने का सही समय मंदी का दौर ही है। अभी अभी हम जैसे कोविड से उभरे हैं तो बहुत सारे जमे जमाए जो बिजनेस थे वो हिल गए, वो खराब हो गए। आज की डेट में आपको अच्छा एम्प्लॉय आसानी से मिल जाएगा। आज की डेट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे आइडियाज हैं, क्योंकि स्टार्टअप क्या है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना ही तो स्टार्टअप है। अगर आप इसको स्टार्टअप को दाल रोटी चलाने का जरिया मान रहे हैं तो फिर जॉब ही ठीक है ना। तो अगर आप स्टार्टअप करने आ रहे हैं तो आप कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। तो कोविड के टाइम पर प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं। कोविड से अब पोस्ट कोविड की बात हो रही है, ठीक है। जियो पॉलिटिक्स भी कुछ इस तरीके से चल रही है जिसमें रुपया गिर रहा है। इन सब बातों का हमारे स्टार्टअप से अभी लेना देना क्या है जब हम शुरू कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग तो ना बस मतलब ऐसे सोचते हैं कि सब कुछ नेगेटिव ही चल रहा है दुनिया में, देश में, मीडिया ने या मतलब। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आज का यूथ ना बहुत भाग्यशाली है। भाग्यशाली इस वजह से कि आज से 20 साल पहले जो टीवी दूरदर्शन पे आता था ना, वो आपको देखना पड़ता था। आप चैनल नहीं बदल सकते थे। आज आप चैनल भी बदल सकते हो। और तो और सोशल मीडिया पर आप कोई कीवर्ड डालो,
जो आप देखना, अब स्टार्टअप के बारे में देखना चाहते हो तो आप स्टार्टअप के बारे में देखो ना। आप ये उल्टे सीधे न्यूज क्यों सुन रहे हो जिससे आप नेगेटिव हो जा रहे हो, नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है। आप पॉजिटिविटी की तरफ देखो तो आपको कभी ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं माइंड में कि ऐसे माहौल में स्टार्टअप करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं मंदी का माहौल सबसे अच्छा है। पिछली बार जब 2008 में मंदी आई थी तभी के स्टार्टअप हैं जो आज यूनिकॉर्न बन चुके हैं। तो ये चीजें हैं कि मतलब स्टार्टअप करने का कोई सही समय नहीं है। आपको जब अपना आइडिया लगे कि आप एग्जीक्यूट करने के लिए आप कैपेबल हो, आपकी तैयारी है, आप कूद सकते हो। और पूरी तैयारी करके कूदने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी आपको नहीं पता। तो उसके चक्कर में जब तक आप सारी चीजें पता नहीं कर लो तब स्टार्टअप शुरू करो, ये पॉसिबल नहीं है। तो सर, जहां आपने अभी नेगेटिविटी की बात की कि मीडिया से ज़्यादातर हमें नेगेटिव चीज़ें सुनने को मिलती है, तो पहले सिर्फ मीडिया था, अगर हम कोरोना काल से पहले की बात करें, अब डिजिटलाइजेशन आ गया, तो अभी सोशल मीडिया भी हो गया है। तो आप क्या, मैं ये जानना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया तब से आया है, तब से वास्ट हुआ है, तब से नेगेटिविटी ज़्यादा हो गई है मार्केट में? हाँ, एक्चुअली सोशल मीडिया पर मतलब रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, तरह तरीके के फैक्ट चेकर्स आ गए हैं। और चूंकि आज की डेट में जो युवा है, अब स्टार्टअप तो युवा ही करेगा ना, तो जो युवा है उसका 4 से 5 घंटे 6 घंटे तक एवरेज फोन पे गुजर रहा है। और फोन पर भी वो सोशल मीडिया में स्क्रॉल कर रहा है, रील को स्क्रॉल कर रहा है और उसमें टाइम वेस्ट कर रहा है। जबकि अगर आपके पास स्टार्टअप आइडिया है तो अब आप उसको एग्जीक्यूशन करने में जुटिए। और वहां पे वो देख रहा है अलग अलग तरीके की नेगेटिव चीजें, जबकि आज की डेट में पावर है आपके पास। सोशल मीडिया भी आपको वही दिखाता है। आपने एक पोस्ट देख ली नेगेटिव न्यूज की, अब वो सोशल मीडिया नेगेटिव दिखाएगा। जब आप पोस्ट को, पॉजिटिव पोस्ट को ढूंढें और उसको देखें, फेसबुक वगैरह जैसे जो प्लेटफॉर्म है वो तो ये भी कहते हैं कि ये पोस्ट आपके काम की है या नहीं। वो खुद फायरवॉल बिल्ड करना चाहते हैं आपको चारों तरफ, लेकिन आप खुद ही नहीं करना चाहते। आप उस नेगेटिविटी में फंसना चाहते हैं, तो फंसिए फिर। ऐसे तो स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं होगा और कभी स्टार्टअप शुरू होगा ही नहीं। सो इसके लिए सबसे पहले खुद को मोटिवेट कीजिए, माइंड सेटअप कीजिए और अपना स्टार्टअप कीजिए और न्यू सोर्स से मिलिए। वी आर ऑलवेज हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। प्रोटोटाइप क्या है और स्टार्टअप में ये कैसे हेल्प कर सकता है? देखिए, प्रोटोटाइप का मतलब भी यही है कि आप जब स्टार्टअप शुरू करते हैं तो आपके पास एक आइडिया होता है, लेकिन आइडिया मार्केट में नहीं बेचा जा सकता। आपको उस आइडिया को प्रोडक्टाइज करना होता है। आप कोई सर्विस लेके आ रहे हैं तो उसको भी प्रोडक्टाइज करना होता है। अब क्या होता है, कई बार हमें तो लगता है कि यार ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बट ज्यादातर स्टार्टअप्स वो सक्सेसफुल हुए हैं जिनके पास प्रोडक्ट का सॉल्यूशन तो था, बट उन्होंने उनको बहुत ज्यादा प्रोडक्टाइज नहीं किया। एक सिंपल मॉडल लेके आ गए और दे दिया अपनी ऑडियंस को। ऑडियंस को देने के बाद उन्होंने ये किया कि ऑडियंस से फीडबैक लिए और फिर धीरे धीरे वो प्रोडक्ट ऐसे डेवलप होता चला गया जिसमें ऑडियंस की एंगेजमेंट रही। और ऑडियंस की अगर एंगेजमेंट रहेगी तो वो स्टार्टअप सक्सेसफुल होगा ही होगा, क्योंकि ऑडियंस उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। और वहां पर जब आप ऑडियंस की फीडबैक से अपना स्टार्टअप बिल्ड करते हैं, कम तैयारी के साथ भी आप शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे ऑडियंस ही आपको सुधार देती है। बस आपको करना यह है कि ऑडियंस के जो सुझाव आए हैं उसको इंप्लीमेंट करना है। तो ऑडियंस को भी ये लगेगा कि ये अपने प्रोडक्ट में सुधार ला रहे हैं, सीरियस है अपने स्टार्टअप को लेकर। और इन्वेस्टर को भी यही लगेगा कि भाई आप अपने प्रोडक्ट में एक स्टेज बाय स्टेज सुधार ला रहे हो, तो आपका स्टार्टअप चल निकलेगा। राइट सर, आज का युवा बहुत ही हर जगह से एजुकेशन अच्छी मिली है उन्हें, सारी सुविधाएं उनके पास है, मोटिवेटेड भी हैं, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। तो स्टार्टअप करने के लिए उनके पास आइडिया भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी है, फाइनेंस भी कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है, तो फिर भी स्टार्टअप्स फेल क्यों जाते हैं? देखिए, इसके लिए ना मैं अपने एजुकेशन सिस्टम को ही दोष दूंगा, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में कॉपी पेस्ट करना सिखा दिया है। ठीक है, अब कॉपी पेस्ट की वजह से क्या हमारे अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, स्किल सेट नहीं है। हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ एम्प्लॉय क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये अंग्रेजों के बनाया हुआ सिस्टम है।
और उन्होंने नौकर तैयार करने थे, तो उन्होंने कोई बिजनेस स्टडीज वाला टाइप का तो कुछ रखा ही नहीं। अब आज की डेट में एग्जाम पास करने के लिए आपको क्या करना होता है, मतलब आप बुक्स पढ़ लें, रट लें आंसर को, उसको समझें चाहे ना समझें, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें या ना करें, उससे कोई मतलब नहीं है। और इंडस्ट्री भी यही कहती है आज की डेट में कि 95% लोग जो हमारे पास जॉब करने के लिए आते हैं, मतलब इंटरव्यू के लिए आते हैं, वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो उनके पास मतलब इतना भी स्किल सेट नहीं है कि वो हमारे यहाँ पर दिए हुए प्रोफाइल पे प्रॉपरली काम कर सकें। तो मतलब स्टार्टअप शुरू करने के लिए जो एजुकेशन है वो तो है ही नहीं। और फिर गॉड ने हमें क्रिएट करने के लिए भेजा है। राइट, एंड वी आर मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। हाँ, तो क्रिएट करने के लिए भेजा है, ये नहीं है कि हम किसी का कॉपी पेस्ट करें। एक्चुअली क्या है, ये दुनिया पूरी ना टेम्पलेट हो गई है। हम बस क्या है कि एक दूसरे को कॉपी करने में लगे हुए हैं। आज की डेट में आप देखेंगे एक बिजनेस सक्सेसफुल हुआ, उसको कॉपी करने वाले बहुत आ जाते हैं। कोई नया आइडिया किसी के पास नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ चलो ठीक है, अगर आप कॉपी भी कर रहे हो तो करो, लेकिन उसमें कुछ नयापन तो लाओ, तब तो आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल होगा। अब यही यूथ को समझना पड़ेगा कि किसी चीज को कॉपी करके नहीं होगा, क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी, कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो आप अपने स्टार्टअप को खुद अच्छे से महसूस कर पाते हो, और जब आप महसूस करते हो तो आप अपनी ऑडियंस को बता पाते हो। क्योंकि आज की डेट में दुनिया बहरी है, वो ऊंचा सुनती है। आपको अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग तरीके से कंटेंट देना पड़ेगा, अपने आइडिया को बताना पड़ेगा, बार बार प्रोडक्ट चेंज करने पड़ेंगे, और उसमें क्रिएटिविटी लगेगी, उसमें स्किल सेट भी लगेंगे। वो स्किल सेट आपको अपने अंदर समाने पड़ेंगे। आज की डेट में जब आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो आप वो स्किल सेट बहुत आसानी से कहीं बाहर जाए बिना भी एक्वायर कर सकते हो। कोविड का इतना बढ़िया पीरियड मिला था, लेकिन लोगों ने नहीं अपने अंदर स्किल सेट डेवलप किया। एग्जैक्टली, एंड कोविड में लोग ज़्यादा लेजी हो गए हैं, फ़ोन के आदी हो गए हैं। और ऐसे में आप मुझे ये बताइए सर कि कैसे क्रिएटिविटी को इंक्रीज किया जाए। देखिए, आपको मैं बचपन की याद दिलाऊं, साइकिल चलाना आपने कैसे सीखा? गिरते गिरते प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्रिएटिविटी ऐसे ही आएगी। अगर आज तक आप जितनी भी एज के हैं, उतनी एज तक अगर आपने क्रिएटिविटी पे प्रैक्टिस नहीं की है और आप एकदम चलाना चाहेंगे तो आएंगी नहीं। साइकिल अगर चलानी आपको अभी नहीं आती है तो अभी आप साइकिल चलाना सीखेंगे तो हो सकता है कि आप 5 दिन में सीखें, 10 दिन में सीखें, 15 दिन में सीखें। ये सब्जेक्टिविटी का मैटर है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो क्रिएटिविटी के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सर, आजकल जब तक आप यूनिक नहीं है, कोई सुनेगा नहीं, कोई समझेगा नहीं। लेकिन इस यूनिकनेस को स्टार्टअप में क्या ये जरूरी है, यूनिकनेस होना? देखिए, ये ऐसा नहीं है, मैंने कभी ये नहीं कहा कि आपको यूनिक होना है, आपको थोड़ा सा अलग होना है। मतलब बेसिकली क्या है कि कंपटीशन का जमाना है, आपके सिर पर सोने के सींग नहीं होंगे तब तक आप दिखोगे नहीं ना दुनिया को। तो थोड़ा सा मतलब अलग दिखना पड़ेगा, तभी आपको लोग देखेंगे और नोटिस करेंगे। तो जब आप स्टार्टअप कर रहे हो, कोई आइडिया लेके आ रहे हो, चाहे वो आपने कॉपी पेस्ट ही किया है, उसमें थोड़ा बहुत बदलाव लाके आप अलग अलग तरीके से कंटेंट क्रिएट करके उसको शो करिए कि आपके प्रोडक्ट में क्या फीचर हैं। और फीचर से भी बेटर, आज की डेट में कोई भी प्रोडक्ट फीचर के दम पे नहीं बेचा जा सकता। वो सामने वाले की लाइफ में क्या चेंज ला रहा है, वो आपका प्रोडक्ट, मतलब उसकी लाइफ का स्टैंडर्ड कैसे बढ़ा रहा है या उसके कैसे यूजफुल होगा, वो ज्यादा मैटर करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यूनिक होना ही चाहिए आइडिया, आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली स्टार्टअप कुछ इस तरीके का है कि कुछ ऐसा ही है स्टार्टअप करना, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कुछ ऐसा ही है स्टार्टअप करना कि कुछ यहां से लाएंगे, कुछ वहां से लाएंगे। तो कुछ आइडिया यहां से लीजिए, कुछ आइडिया वहां से लीजिए, कुछ कहीं से लीजिए। जो भी स्टार्टअप सक्सेसफुल हुए हैं उन्होंने क्या सिस्टम अपनाए हैं, उनको अलग अलग जगह पे अपना इंप्लीमेंट करना। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एग्जीक्यूशन करते समय, आइडिया भले ही आपका यूनिक ना हो, लेकिन एग्जीक्यूशन करते समय आप इस चीज को ध्यान रखिए कि अलग अलग जगह से जो चीजें सक्सेस रही हैं उसको अपने स्टार्टअप में इनबिल्ट करिए एग्जीक्यूट करते समय। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत
विश्व स्तर पर स्टार्टअप के मामले में तीसरे नंबर पे है, और लेकिन जनसंख्या के मामले में 2023 तक पहले नंबर पे पहुंच जाएगा। तो सर फिर आप यही बताइए कि जनसंख्या स्टार्टअप के लिए अभिशाप है या वरदान? देखिए, मैं तो यही कहूंगा, जनसंख्या वृद्धि स्टार्टअप के लिए तो वरदान ही है, क्योंकि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में आके बिजनेस कर रही हैं और पैसा बटोर के ले जा रही हैं यहाँ से। तो अगर भारत के जो स्टार्टअप हैं उनको तो मौका ही मिलेगा ना। अगर जनसंख्या वृद्धि होगी उतने ज़्यादा उनको कंज्यूमर मिलेंगे, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, उतने ज़्यादा आप प्रोडक्ट बना पाएंगे उस प्रॉब्लम को, सॉल्यूशन को लेकर। तो वरदान ही है। बिल्कुल सही बात है सर, जनसंख्या स्टार्टअप के मामले में वरदान है। लेकिन मैं अपने पुराने क्वेश्चन पे आती हूँ कि थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है हिंदुस्तान हमारा, तो इतने सारे ऑलरेडी बिजनेसेस चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने कोरोना काल में स्टार्टअप किए भी हैं, उससे पहले भी किए थे, अब भी लोग सोच रहे हैं, करना चाह रहे हैं। तो क्या इतना कॉम्पिटिशन ऑलरेडी मार्केट में है, तो क्या एक और नया स्टार्टअप करना सही रहेगा? देखिए, कंपटीशन को मैं एक बहाना मानता हूं स्टार्टअप ना शुरू करने का। ऐसे और भी बहुत सारे बहाने हैं। फंडिंग का ना मिलना एक बहाना है, अच्छे एम्प्लॉयज़ का ना मिलना एक बहाना है। तो ऐसे बहुत सारे बहाने स्टार्टअप्स खोजते रहते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि आज की डेट में लोगों की ये आदत है ना, अपनी गलती कभी नहीं मानना है। या तो वो गलती दूसरे पे डाल देना है, या फिर भगवान पे डाल देना है, या किसी न किसी कारण को बना लेना है और अपने आप को साफ सुथरा रखना है एकदम। तो बेसिकली कंपटीशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग कहते हैं तो कंपटीशन को मात आप कैसे दोगे? अपनी क्रिएटिविटी और स्किल सेट के दम पर कोई ऐसा प्रोडक्ट बना के आपको ऐसा कुछ क्रिएट करना होगा जिसमें आपको कंपटीशन फील ही ना हो। आप कुछ नया लेके आइए, यूनिक लेके आइए, या अगर कॉपी पेस्ट भी कर रहे हैं तो कुछ ऐसा करिए जिसमें क्रिएटिविटी लगाइए और अपने कंटेंट को इस तरीके से बनाइए ताकि अगर आपका उस तरीके का स्टार्टअप कोई पहले भी हो रखा है या कोई बिजनेस पहले से भी चल रहा है तो उससे भी वो डिफरेंशिएट हो जाए। सर बिल्कुल सही बात है, कंपटीशन, फंडिंग या फिर एम्प्लॉयज का ना होना, ये सब तो बहाने हैं कदम पीछे हटाने के अपने एम से, अपने एजेंडा से। लेकिन इतने सारे सवाल मैंने आपसे पूछे जब मैं शो की शुरुआत करी थी, तो तब मुझे लग रहा था कि मेरे क्वेश्चन पता नहीं क्लियर होंगे या नहीं होंगे, मेरा माइंडसेट बैठेगा या नहीं बैठेगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं भी जाके स्टार्टअप कर सकती हूँ। तो आप मुझे ये बताइए कि आप और न्यूज सोर्स कैसे मेरी मदद कर सकते हैं? तो संध्या जी, आपकी हेल्प करने के लिए नहीं, मेरी और न्यूज सोर्स टीम का उद्देश्य यही है। स्टैब्लिशमेंट ही इसी वजह से हुआ है कि ये स्टार्टअप को हेल्प करने के लिए कंपनी बनाई गई है। और पर्सनली मेरा एजेंडा लाइफ टाइम का ये है कि एक स्टार्टअप जो इकोसिस्टम है इसमें मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। और जो स्टार्टअप 95% फेल होने की बात आती है हिंदुस्तान में, तो आप सोचिए कि अगर मैंने 5% स्टार्टअप को भी फेल होने से बचा लिया तो कितनी बड़ी मदद हो जाएगी मेरी तरफ से। तो मैं ये मानता हूं कि एक स्टार्टअप की मदद करने के लिए ही मेरा जीवन अब समर्पण है। और इसके लिए हम एक स्टार्टअप को एंड टू एंड वन स्टॉप सॉल्यूशन देते हैं, चाहे उसके बिजनेस रजिस्ट्रेशन करने हो, किसी भी टाइप के कंप्लायंसेस करने हो, गवर्नमेंट स्कीम का फायदा उठाने के लिए कुछ आपको करना हो, डिजिटल मार्केटिंग करनी हो, कंटेंट क्रिएट करना हो, वेब प्रेजेंस बनानी हो, या कोई लीगल सर्विसेज देनी हो। ऐसे केस में हमने न्यूज सोर्स में हर तरीके के स्किल सेट को जगह दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एवरी सैटरडे मैं खुद आपको गाइड करने के लिए 4:30 बजे शो भी करता हूं, लाइव चैट करता हूं अपने जो भी स्टार्टअप्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ। तो प्रॉब्लम तो सारी वहीं सॉल्व हो जाएंगी। सर थैंक यू सो मच हमारे सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए और स्टार्टअप्स को नई वजह देने के लिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। और अब स्टार्टअप में सवालों की नहीं, क्रिएटिविटी की बौछार होने वाली है। तो अब आप हमें इजाजत दीजिए, और अगर ये वीडियो का सारा कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक जरूर करें,
शेयर करें और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद होने वाली है, जो स्टार्टअप्स में इंटरेस्ट रखते हैं या जिनका बिजनेस माइंड है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हमारे न्यू वीडियोस के अपडेट्स भी आपके पास आते रहेंगे। एंड आपके कोई भी सवाल हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आप हमसे डायरेक्ट हमारी टीम से भी कनेक्ट कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पे हमें कांटेक्ट करके। इसके अलावा हमेशा याद रखिए, ध्यान रहे कि किसी भी नए बिजनेस की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ सोर्स के साथ।